तो शास्त्र क्यों लिखे गए, क्यों है शास्त्र की आवश्यकता? ये तो ऐसा ही प्रश्न है। आप स्कूल कॉलेज जाओ, वहाँ पे पुस्तकों की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है पुस्तकों की स्कूल कॉलेज में? ज्ञान देती है, ओके। और बेसिकली वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको पालन करके आपको अप्लाई करना है और उससे वो विज्ञान बनता है, जो भी है, जो भी विषय है वो इन जनरल, है कि नहीं? शास्त्र लिखने का भी उद्देश्य होता है। क्या है वो उद्देश्य, क्यों लिखे जाते हैं शास्त्र? कोई भी शास्त्र लिखा जाता है, इसमें 4 अनुबंध होते हैं। क्या होते हैं? 4 अनुबंध, यानी 4 इन दोनों इन चीज़ों में समावेश होता है, 4 चीज़ों का। ये 4 उद्देश्य की पूर्ति के लिए या 4 चीज़ों को देने के लिए कोई भी शास्त्र लिखा जाता है, कोई भी शास्त्र, ठीक है? उसके अनुसार वो शास्त्र लिखा जाता है। तो क्या है? तो एक श्लोक आता है, ये अनुबंध अनुबंध कहते हैं इसको। इसमें बताया है कि 4 चीज़ें कोई भी शास्त्र में इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या है 4 चीज़ें? अधिकारी, सबसे पहला क्या है? अधिकारी। अधिकारी का अर्थ क्या होता है? अधिकारी यानी ये किसके लिए है, ये किसको देने के लिए है ये? अब मान लो आपने क्या बोलते हैं उसको, एलजेब्रा भी ज़्यादा बोल दिया ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना गणित में, त्रिकोण क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो वो जिसको ABCD, जिसको क्या बोलते हैं प्लस माइनस नहीं आता, बेसिक गणित का ज्ञान नहीं, उसको पढ़ा सकते हैं क्या? पर वो ज्ञान है, लेकिन किसके लिए नहीं है? उस बच्चे के लिए नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी शास्त्र में तो अधिकारी, कौन इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है? अब कोई कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए क्या होता है? अधिकार लगता है ना। इंजीनियरिंग करना है तो उसका एक अधिकार क्षेत्र है, आपको 12वीं पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको इतना पढ़ाई करके आना पड़ेगा। कोई डॉक्टर बनेगा तो उसका भी अधिकार क्षेत्र है, वो जिसने पाप प्राप्त किया वो उसका अधिकारी है। तो वैसे ही हर व्यक्ति शास्त्र का अधिकारी ये है। यह हर शास्त्र हर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अधिकारी होना चाहिए पहले, उसके अनुसार वो शास्त्र है। फिर दूसरा अधिकारी से संबंध, दूसरा है संबंध। संबंध संबंध क्या होता है? तो 4 चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, फिर एक एक करके एक एक चीज़ समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिकारी से संबंध, हाँ, यानी अधिकार, अधिकारी होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, विषय और प्रयोजन, ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या? अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। सबसे पहली चीज़ अगर हम समझे तो विषय है। विषय, भाई कोई भी शास्त्र है तो उसका कुछ तो विषय वस्तु होगी, उसके लिए दिया गया है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? बेसिकली लिखा होता है ना, मान लीजिए आप कोई बॉक्स है, कोई मशीन आता है तो उस पर लिखा रहता है कि ये क्या उपयोग है इसका, क्या उपयोगिता है इसकी बेसिकली। तो वैसे ही विषय वस्तु भी होती है। अगर आप देखो, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दिए क्या शास्त्र के रूप में? एक वेद। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। पर अगर आप देखो सारे 4 वेद हैं बेसिकली, चारों वेदों में अगर आप देखो तो मुख्य 3 ही चीज़ें हैं। क्या? 3 ही कांड है, 3 ही कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। क्या? कर्म कांड यानी कर्म, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 ही चीज़ें वेदों में पूरी तरह से दी गई है। कर्म क्या है? कर्म कांड मतलब व्यक्ति कर्म सुधारे अपने, कर्म से संबंधित क्या कर्म, क्या जिससे आप आगे बढ़ोगे, इसका एक सेक्शन दिया है पूरा। पर प्रश्न आता है क्या ये जरूरी है? क्या कर्मकांड की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, पर एक अगर देखा जाए एक संपूर्ण दृष्टिकोण से तो कर्मकांड की एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये आगे हम समझेंगे इसको क्यों आवश्यकता नहीं। ऐसे ही फिर एक होता है ज्ञान कांड। बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट मैटर, अलग अलग विषय के ऊपर ज्ञान दिया गया है, वो जानने के लिए ज्ञान कांड। और फिर उपासना कांड, अब हमारे अंदर क्या है, किन्हीं को वर्शिप करना है, किन्हीं को सेवा करना है, उसका भी इच्छा है, तो उसके लिए क्या उपासना कांड है। ये वेदों का मुख्य वेद इसमें ही दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी शास्त्र का विषय,
रहता है, कुछ ना कुछ विषय है। और हाँ, तो देन अधिकारी, अधिकारी का हमने बात किया। हाँ, अब विषय है, मान लीजिए विषय है कुछ, तो विषय का अधिकारी कौन है? सबसे पहले क्या चीज जाएगी? विषय। हाँ, श्लोक में बताया गया अधिकारी जो संबंध, ऐसा फिर तीसरे नंबर पे विषय। पर अगर देखा जाए तो विषय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी बुक कब खोलते हैं? विषय, जिस विषय को जानना है तब उस बुक को खोलते हैं। तो इसी तरह से जब तक हमको हमारा हमारा सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं कि सब्जेक्ट मैटर हमको क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद ही तो कोई शास्त्र की बात आएगी। सबसे पहला क्या है? विषय। अब जब विषय पता लग गया तो फिर क्या होता है? अधिकार। अब आपको ठीक है, पता है ये चीज़ पाना है या ये चीज़ का विषय, ये विषय वस्तु आपको जानना है, पर क्या आप इसके अधिकारी हो? प्रश्न आएगा, क्या आप इसके अधिकारी हो या नहीं? हाँ, एंड देन फिर आता है संबंध। भाई जो विषय आपको जानना है और आप अधिकारी भी अगर उसके हो, तो वो उसका संबंध क्या है? हाँ, तो ये कौन देता है? शास्त्र देता है। शास्त्र क्या देता है? वो संबंध देता है, जो आपको जानना है और जो आपको प्राप्त करना है उसका संबंध क्या है आपसे, वो बताता है शास्त्र, संबंध देता है। और चौथा एक और चीज़ क्या है? प्रयोजन। अल्टीमेटली चाहिए क्या है? उद्देश्य क्या है? क्यों पढ़ रहे हो आप? चाहिए क्या आपको? अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? तो चार चीज़ें, क्या क्या? अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। तो अब अगर हम बात करें भगवद गीता की, तो भगवद गीता में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 18 अध्याय। कितने? 18 अध्याय। वो 18 अध्याय में 6-6 करके 3 डिवीज़न है। शुरू के 6, बीच के 6, लास्ट के 6। शुरू के 6 क्या है? तो बताते हैं ये है कर्म। बीच के 6 क्या है? भक्ति। और लास्ट के 6 क्या है? ज्ञान। अब देखो, वेद में जो मुख्य वस्तु है वो तीनों वस्तु कहाँ दी है? इसीलिए गीता को बोला जाता है कि जो चीज़ वेद में है उसका सार रूप है गीता। सर्व वेदेषु ऋक्फल। हाँ, सभी वेदों का अगर आप जाने कि सार तत्व क्या है तो वो गीता भागवत है। क्योंकि इसमें क्या दिया? इसमें भी वही 6-6 अध्याय में क्या दिया गया है? तीनों कांड दिए, जो वेदों में है वही तीनों चीज़ें यहाँ दी। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। उपासना या भक्ति एक ही बात है ना? उपासना मतलब एक्चुअली प्राप्ति के लिए कुछ, भक्ति देने के लिए है। एक उपासना में जनरली चाहिए और भक्ति में देना होता है। ये अंतर है उपासना में और भक्ति में इन जनरल। तो मान लीजिए आप बोल रहे हो कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोजन बहुत छोटा है। ऐसा है, पहाड़ खोद रहे हैं और निकला चूहे का बिल, इसलिए कहावत बन गई, खोदा पहाड़ चूहा। आप समझ रहे हो? मतलब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना पहाड़ तोड़ रहे हो, निकला क्या? तो क्या मतलब ऐसा शास्त्र पढ़ के कोई अर्थ है? समय वेस्ट हो गया एक तो। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर हम समय दे ही रहे हैं अगर, तो किस चीज़ को देना चाहिए? बेस्ट से बेस्ट चीज़, जिसमें से कुछ तो निकले। ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर तो बेसिकली तो विषय वस्तु हमको पता है क्या है? कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन जनरल 3 चीज़ें हैं। और गीता में भी अगर आप देखेंगे तो 5 तत्व हैं मुख्य रूप से। क्या क्या? 5 विषय वस्तु उसकी ओर गुह्य है। क्या क्या? सब जानते हैं। यही 5 चीज़ें। क्या क्या? प्रकृति, काल, कर्म, जीव और परमात्मा। ये 5 में सब आ गया बेसिकली, सब कुछ कवर हो जाता है ना? अब हम थोड़ा और उसको समझें, अधिकारी कौन है? गीता का विषय वस्तु पता लग गई, इसमें क्या है? कर्म, ज्ञान, भक्ति। अब इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? हम अधिकारी है क्या? क्या लगता है? अधिकारी है क्या? तो अधिकारी कौन है? जिज्ञासु। जो व्यक्ति क्या है? तो किस चीज की जिज्ञासा है इसको? किस चीज की जिज्ञासा है? देखो भाई, इस दुनिया में आप जो भी आए हैं, सबने एक चीज अनुभव की है। क्या? दुख। बराबर है? क्या अनुभव किया है? दुख। आप में से किनको कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ? कभी जरा हाथ उठाइए।
कोई दुखी अनुभव नहीं किया आपने, कोई दुख होता ही नहीं आपको। सबको एक चीज़ का अनुभव है, क्या? दुख। क्या है कि नहीं? दुख। सबको मिला है दुख। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुखी मिला, सुख भी मिला है, सुख भी मिला है, लेकिन थोड़ा वो सुख भी मिला है, ऐसा नहीं, दुख भी है लेकिन सुख भी है। पर एक चीज हम सब ने एक्सपीरियंस की है, वो है दुख। और हर व्यक्ति क्या चाहता है? इस दुख से निकलना, कैसे भी करके ये दुख दूर हो, दुख को दूर करना। और अगर आप देखो न्याय सूत्र में एक बहुत सुंदर वाणी श्लोक दिया हुआ है, वो यही बोलता है कि मानव जीवन का प्रयोजन क्या है। अगर किसी व्यक्ति को मानव जीवन मिला, इसका जीवन का प्रयोजन क्या है? उसका जीवन का प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, बस ये दो ही प्रयोजन है। क्या? सुख की प्राप्ति करना और अच्छा, ये मानव के अलावा और कोई कर सकता है क्या? पशु को क्या, पशु दुख से बच सकता है अपने? उसको जो मिलेगा भोगना है, उसको क्या करना है? जो मिलेगा भोगो, बस हो गया। जो मिलेगा देने का, है कि नहीं? जो मिलेगा लेने का। आप देखो उसमें एक उदाहरण दे सकते हैं हम ऊँट का। ऊँट को क्या पसंद है? वो कांटा खाता है, और कांटा खाने से क्या होता है? उसको खून निकलता है, और वो खून नमकीन लगता है तो उसको मजा लगता है, आह। तो क्या है, लेकिन वो उसी का खून है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, खाता है वो अच्छे से। देखा है, सुना है आपने? नहीं, ऐसा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मानव शरीर मिला और उसको बस भोगने में लगा दिया। उसका उद्देश्य क्या था जीवन का, वो उसमें नहीं, इंटरेस्टेड नहीं। तो लेकिन हाँ, तो हर व्यक्ति ने, हमने क्या अनुभव किया है? दुख। हाँ, भक्तों ने थोड़ा कम अनुभव किया है, लेकिन वो जान पाते हैं दूसरे का। कैसे? आपने सुना है किसी व्यक्ति को, आप अपनी दुखड़ा सुनाओ उसको और बोले कि मैं समझ सकता हूँ। एक कहावत है कि जाके पैर ना दुखे पिवाई। हाँ, क्या है वो? बेसिकली ऐसा कुछ कि जाके पैर न कटे पियाई, वो क्या जाने पीर पराई। मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने दुख का खुद अनुभव न किया, वो क्या किसी का दुख जानेगा? है कि नहीं? किसी व्यक्ति ने जब स्वयं दुख का अनुभव न किया, तो क्या किसी का दुख जानेगा? जिसके पैर पे मवाद नहीं निकला, उसको क्या पता है मवाद निकलने का क्या? जैसे जिसका पैर चलते थे छाले हो जाते हैं, फूट जाता है, तो क्या निकलता है? बस मवाद जिसको बोलते हैं। जिसके पैर में वो नहीं निकला, उसको क्या पता है कि क्या कष्ट होता है उसका? पता है क्या? नहीं पता है। पर हम सब ने एक कष्ट को पक्के में अनुभव किया है। क्या है वो कष्ट? क्या है वो कष्ट? हाँ, जन्म। ठीक है, आप अभी सब जीवित हो, थोड़ा उसका सिंबल बताइए, कैसे जीवित हो आप? बताइए कुछ, कैसे? कुछ तो आवाज़ होगी तो पता लगेगा, नहीं तो याद लग रहा है सब समाधि में है। आंखें खोल के समाधि में तो नहीं ना, सो तो नहीं रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर में बोल रहा हूँ, अभी जा रहे हैं हम आगे इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तो तो बेसिकली तो गीता क्या करती है? गीता हमको वो संबंध बताती है। किस किस का संबंध बताती है? जो आपका, इसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए जो आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए और उसका सब्जेक्ट मैटर ये है, तो इनके बीच में संबंध क्या है? कई बार हमको पता होता है कि हमको क्या चाहिए। हाँ, जैसे हमको पता है कृष्ण चाहिए, लेकिन उनसे हमारा रियल संबंध क्या है पता है क्या? अभी हम प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का। गीता वो संबंध ज्ञान देती है आपको, आपका भगवान से क्या संबंध है बेसिकली। और प्रयोजन क्या है गीता का? हाँ, प्रयोजन क्या है? हाँ, बेसिकली क्या प्रयोजन है? गीता क्यों दी गई है? गीता का प्रयोजन क्या है? निकालना, इस संसार से, दुखों से निकालना बेसिकली। अब आप समझते हैं इस दुनिया में विषय से क्या मिलता है? कोई भी विषय वस्तु मिलती है, उससे क्या चाहता है व्यक्ति? विषय भोग। क्या चाहता है? कोई भी चीज़ मिलती है किसके लिए मिली? अपने आनंद के लिए। अल्टीमेटली हर व्यक्ति को क्या चाहिए?
आनंद। उसके लिए हर चीज़ क्या बनी है? मेरे सुख प्राप्ति के लिए। किसके लिए? सुख। हर चीज़ से क्या मिलना चाहिए मुझे? सुख। भोग क्या है हमारे अंदर? विषय से क्या मिलता है? भोग वासना है। लेकिन आपको पता है, अब में से कितने लोगों ने कुछ ना कुछ भोग किया है? भोग मतलब कुछ ना कुछ मजा लिया है, किसी भी तरह का आनंद लिया है, सुख प्राप्त किया है। हाथ उठाइए, कितने लोगों ने सुख प्राप्त किया है? रोज आपने सुख प्राप्त नहीं किया? जीवन में दुखी दुख। आपको खाने में कुछ पसंद है, आप खाते हो, उसमें फिर भी कुछ अच्छा लगता है कि ये मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े में कोई कलर अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है। हाँ, आपको जीवन में क्या अच्छा लगा आज तक? बचपन से लेके आज तक क्या अच्छा लगा? कुछ अच्छा? भगवान अच्छा लगे, चलो कुछ तो है अच्छा है, कुछ तो अच्छा है ना। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति भोग में लगा है, किसी न किसी तरह का भोग कर रहा है। अब ऐसे किसको खाने में कुछ पसंद है? जरा तो खाने में कुछ पसंद है, कुछ भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ आइटम एक बहुत अच्छा लगता है खाने में। आपको खाने में कुछ अच्छा लगता है? हाथ उठाने का ना, किस अच्छा है, चलिए गलत प्रश्न है मुझे लगता है। आप ऐसे खाने में कुछ भी जो आप खाते हो उसमें कोई आपका फेवरेट चीज ही नहीं है, उदासीन आदमी हो आप, जो मिल जाएगा। जला भी खा लोगे क्या आप? जला खा सकते हो क्या आप? मतलब आपका उधर भी रुचि और अरुचि है, बराबर है कि नहीं? जला हुआ नहीं खा सकते ना, मतलब है रुचि कहीं तो कुछ तो है हमारा, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है। अब ध्यान से सुनना एक बात, लेकिन क्या आपको पता है, जो भी भोग पा रहे हो वो बिना हिंसा के नहीं किया जा सकता। कोई भी आप भोग चाहते हो किसी भी तरह का, चाहे कोई वस्तु से हो, चाहे कोई व्यक्ति से हो, चाहे किसी से भी हो, वो बिना हिंसा के संभव नहीं है। खाने की ही बात कर लेते हैं, आप कुछ खाते हो, तो क्या बिना हिंसा के कुछ खा सकते हो आप? बताइए, कुछ खा सकते हो बिना हिंसा के? कभी संभव है? आप कुछ भी देख लो, आप कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो जीवन में, ऐसा कुछ किसी को याद आ रहा है ऐसा जिससे किसी को कोई कष्ट ना हुआ हो? आपने जो भोग, आपको जो पसंद है उससे किसी को कष्ट ना हुआ हो, इससे हिंसा ना हुई हो, ऐसा है कुछ? पूरा उठा के देखिए, कुछ ऐसा है मिल गया हो, कुछ भी ऐसा हो, है क्या? जब अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। तो पहला क्या है? हाँ, हिंसा का मतलब किसी भी तरह का कष्ट दे रहे हैं हम किसी भी तरह को, इन जनरल अभी हम समझ रहे हैं। हिंसा मतलब बहुत ब्रॉडर सेंस में अलग अलग तरह की हिंसा है, पर अभी जो हिंसा शब्द में बोल रहा हूँ वो इस सेंस में कि किसी भी तरह का कष्ट, किसी भी तरह की असुविधा देते हैं हम, किसी भी भोग प्राप्ति के लिए किसी न किसी तरह की असुविधा देते हैं, बराबर है? सही बात है। मुझे एक बात बताइए, आप सबने दुख का अनुभव किया है ना? आपको, आप में से कितने लोगों को मच्छर काटा है कभी? मच्छर सबको काटा है? अच्छा, मच्छर काटे हैं सबको, ओके। आपने देखा कभी कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको कभी मच्छर काटता है तो क्या वो दुख का अनुभव कर पाता है या दुख व्यक्त कर पाता है ज़्यादा अच्छे से? रोता है, लेकिन क्या उसको पता है कि ये क्यों हुआ है? नहीं पता है उसको। लेकिन आपको पता लग गया। कैसे पता लग गया और उसको नहीं पता है? क्या अंतर, क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉन्शियसनेस, ओके, हाँ, बुद्धि, अच्छा, और एग्जैक्ट शब्द चाहिए उसको। हाँ, अनुभवी है, उसको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, बेसिकली अभी क्या नहीं है उसको? उसको ज्ञान नहीं आया कि ये कष्ट क्यों मिला। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता कि उसको कष्ट क्यों मिला। हम बड़े होते कई बार हम सोचते हैं आज हमको ये समस्या क्यों आई, हमने ऐसा क्या है। इसका मतलब क्या है? हमको इस जो कष्ट आया इसका ज्ञान, पर क्यों आया है, कुछ तो कारण होगा, समझ गए? जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता हो रहा है उसका क्यों आया है, क्यों ये कष्ट मिला है, वैसे कभी कभी बड़ों को भी पता नहीं लगता ये कष्ट उनके जीवन में क्यों आया है। इतना समझ में आया? तो इस दुनिया में जीवात्मा, हर जीवात्मा किस में लगा हुआ है? बड़े दुख की जगह छोटे को चुनने में लगा है। क्या करने में लगा है? उसके जीवन में जो दुख है बड़ा, जो कि भोग के कारण से आया है,
कैसे है वो भी अब थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बड़े दुख से छोटे दुख को चूज करना चाहता है वो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है, तो बोलते मैं क्या करता हूँ, छोटा दुख स्वीकार करता हूँ, आत्महत्या। आत्महत्या से बड़ा दुख है उसके जीवन में, तो भी तो छोटा सुख स्वीकार कर लिया, क्या है वो, आत्महत्या। बराबर है कि नहीं? तो वो चूज कर लिया। क्या चूज कर लिया? आप भी अगर मान लो दो रास्ते हैं, एक जो लंबा रास्ता है और एक जो छोटा रास्ता है, क्या चूज करोगे? देखो उसमें दुख ज्यादा था, इसमें दुख, आपने क्या चूज किया? हर जीवात्मा एक ही चीज कर रहा है। अब देखो हर चीज में क्या चूज कर रहा है वो। जैसे खाने में भी क्या है, जो मान लो आप में से किस किस को लौकी पसंद नहीं? लौकी सबको पसंद है। अच्छा, बैंगन, बैंगन किसको पसंद नहीं? बैंगन, बैंगन पसंद नहीं है। तो आप अगर आप एक तरफ बैंगन रखा है और एक तरफ आपकी फेवरेट चीज रखी है, क्या खाओगे? तो क्या चूज कर रहे हैं हम? लेकिन हमको क्या लग रहा है, वो जो आपका फेवरेट है उसमें, उससे क्या आएगा आपको? अभी मैंने लेकिन क्या बोला, हर भोग किसी हिंसा पर आधारित है या किसी को असुविधा देके ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब भोग जो कर रहे हो वो भी, आनंद जो ले रहे हैं वो भी। तो अभी प्रश्न आता है तो करे क्या, इधर तो थोड़ा माइंड घूम ले रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है ये। तो इसलिए हर व्यक्ति का मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है क्या? दुख की निवृत्ति या दुख की हानि करना। ये दुख हमारी हानि कर रहे हैं, इन दुखों की हानि करना है। क्या करना है? दुख हमारी हानि करे, उसकी जगह दुख की हानि कर दो। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, विषय अलग अलग विषय है, अलग अलग चीजें हैं जिनको हम भोग कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज को आप जैसे आपको फेवरेट क्या है? मीठा किन को पसंद है? मीठा, ज़्यादा मीठा वाले। चलो मान लो मीठा है गुलाब जामुन, वो है एकदम मावे का और एकदम गरम गरम, जिसके अंदर तक चाशनी गई हुई हो, वो मिल गया आपको, वो मिल गया आपको। आप उसको खाओगे तो कौन कम होगा? गुलाब जामुन कम होगा ना। यानी अगर जिस चीज़ को आप भोगते हो वो चीज़ कम होती है। करेक्ट है? सही बात है कि गलत बात है? लेकिन अब मैं आपको एक और इसका दूसरा पहलू बता रहा हूँ, ध्यान समझना है इसको। जो चीज़ कम होती है उसको हम भोग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस संसार में भोगने की वस्तुएं कभी कम हुई? उल्टा बढ़ी है। पर व्यक्ति की आयु या व्यक्ति का जीवन, तो अब प्रश्न आ रहा है कौन किसको भोग रहा है? विषय हमको भोग रहे हैं कि हम विषय को भोग रहे हैं? कम कौन हो रहा है? हम। मर कौन रहा है? विषय कभी मरा? भोगा किसने किसको? समझ रहे हो? हम झूठे उसमें पड़े हुए हैं, हम सोच रहे कि हम भोग रहे हैं, उल्टा वो विषय वस्तु हमको भोग मारी है यार, इसलिए हमारा आयु कम हो रहा है। कितने लोग कितना भोग किए, वो भोग की वस्तु कम नहीं, उल्टी बढ़ी है आज। लेकिन जीवन तो कौन किसको भोग रहा है? इसका मतलब लोग भोग रहे हैं अज्ञान में। सही बात है? उनको ऐसा लग रहा है कि वो भोग रहे हैं, पर कौन किसको भोग रहा है? विषय हमको भोग रहे हैं कि हम विषय को भोग रहे हैं? उल्टा हो गया इधर पिक्चर, विषय हमको भोग मारे अभी तक। हाँ, तो चलिए, तो अभी आप बोलोगे अरे प्रभु जी बहुत दुख दुख हो गया। हाँ, हाँ, आपको पता है गीता में भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? क्या बनना है अर्जुन? भक्त, भक्त बनना है कि क्या बनना है? भगवान अर्जुन को बोलते हैं योगी बनना है। अर्जुन क्या बनना है? भक्ति योगी बनना है आपको। लोग भक्त बने हुए हैं, भक्त योगी नहीं बने। मतलब क्या है इसका? भक्त कौन होता है? भक्त कैसे बनता है? कोई भी भक्त कोई कैसे बन जाता है? कपड़ा चेंज किया, भक्त। अभी क्या लग रहा हूं मैं? पर आपको तो पता मेरे अंदर कितनी भक्ति है। आप समझ रहे हो बात को? लोग बाहर से भक्त हैं, पर वो क्योंकि गीता नहीं पढ़े ना, इसलिए उनको पता नहीं बनना क्या था भाई। भक्त नहीं बनना था, भक्ति योगी बनना था।
तस्माद योगी भव अर्जुन। अर्जुन को भगवान क्या बोले? योगी बन अर्जुन। योगी, योगी शब्द का अर्थ क्या है? मन से जो भक्त है वो है भक्ति योगी। क्या? तो हम बाहरी रूप से भक्त हैं, लेकिन मन से कितने भक्त हैं? हाँ, तो भक्ति योगी कौन है? वो ही व्यक्ति भक्ति योगी रियल में है, जो दुखों की हानि कर पाया, वो बन गया। तो अब कई लोग बोलते हैं हमने गीता पढ़ ली, हम किसी को जाते हैं गीता दिखाने, बोले गीता लो सब, अरे हमने तो पढ़ ली, हमारे दादाजी ने पढ़ ली। तो उनसे प्रश्न पूछने का, कितने दुखों की हानि हो गई आपकी? बोलेगा कोई दुख की हानि। तो फिर काय की गीता पढ़ ली, काय की गीता समझ लिया आपने? गीता का मतलब ही सावधानी है ना, गीता का उद्देश्य ही फेल हो गया। तो गीता पढ़ी क्या आपने? कितना जरूरी है गीता पढ़ना, आप समझो। आप क्या करेगी गीता? आपके दुखों की हानि करके देगी, ये गीता का प्रयोजन है भाई, करके देगी। हमने पढ़ी क्या? प्रश्न है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो आज हम क्या करें? बेसिकली हम थोड़ा भूख जगा रहे हैं। क्यों जरूरी है पढ़ना यार? इस पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं हम। बेसिकली क्यों जरूरी है सब करना, भक्ति करना, धाम जाना, यात्रा जा रहे, तो क्यों जरूरी है? उद्देश्य क्या है वो क्लियर होना जरूरी है। एक कार्तिक आ रहा है, क्यों करना है इसमें सब, ये जरूरी है। कर तो बहुत पता है ये करना है, क्यों करना है ये नहीं पता है। इस पर चर्चा करें, थोड़ा और डीपर एस्पेक्ट में जा रहे हैं हम लोग इसलिए। हाँ, तो बेसिकली हमें देखा कई लोग कथा करते हैं, बहुत सारा कथा करते हैं। कथा क्या करता है? कथा ना, जैसे मान लो किसी के जीवन में दुख है, कथा सुनता है तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए दुख चला जाता है, लेकिन क्या होता है बाद में? इसीलिए इतनी कथाएं चल रही है, लोग कथा सुनते थोड़े समय के लिए, हाँ भाव में रहता, लेकिन थोड़ी देर बाद। इसका कारण ये है क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? तत्व ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहुत जरूरी है साहब। तो अब प्रश्न ये आता है, देखो भाई दुख तो सबको भोगना पड़ेगा, क्या कोई बच पाया दुख से? दुख सबको भोगना पड़ेगा। तो प्रश्न ये आता है, ज्ञान में भोगना है कि अज्ञान में भोगना है? अभी तक किसमें भोगा है? जैसे छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता, तो वो किसमें भोग रहा है? वो भी रहा है दुख। तो अब प्रश्न है, बच्चे ने क्या किया जो उसको दुख हो गया? बच्चे को बीमारी हो जाता है, ठीक है नहीं? देखो, इसका मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओगे ज्ञान कितना आवश्यक है। आप ऐसे कितने लोग डॉक्टर हैं? तो जी माता जी डॉक्टर है, तो इनको अगर बीमारी होगा तो उनको पता है क्यों हुआ और क्या लेना है। उनको डॉक्टर के पास जाना है, उन दोनों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्टर है ना, उनको पता है ये मेरे शरीर में ये समस्या क्यों हुआ और इसका ट्रीटमेंट बराबर है। हम सबको जाना पड़ेगा क्या कि अभी डॉक्टर है? इसका मतलब क्या है, जिसने उस फील्ड का ज्ञान ले लिया वो, उसको भी ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, पर वो जानता है इसका कारण क्या है और उससे कैसे निकलना है। आप समझे बात? क्यों जरूरी है जानना, क्यों जरूरी है पढ़ना? तो अज्ञान में भोगेंगे कि ज्ञान में भोगोगे? क्या किस में भोगना चाहते हैं दुख बताइए? अज्ञान में कितने लोग भोगना चाहते हैं अभी भी दुख? फिर प्रश्न मत पूछना मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया है, पहले बोल रहा हूँ। कष्ट आएगा तो फिर प्रश्न मत उठाना भगवान को, मेरे जीवन में कष्ट क्यों, मैंने क्या किया? तो भगवान बोले जानता ना बेटा क्यों आया। आप में से कितने लोगों के जीवन में कष्ट आया जिसका उनको पता नहीं कि क्यों आया? कुछ ना कुछ कष्ट आया होगा आपके जीवन में, लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों आया। सबको पता है क्यों आया उनके जीवन में कष्ट, सबको पता है, सब पढ़ ली गीता। कितने लोग चलो समाधान कर पाए उस कष्ट का? कितने लोग समस्या का समाधान कर पाए? सब कर लिए, हाथ उठाइए कितने लोग कर पाए? कोई नहीं, कितने लोग नहीं कर पाए? चले हाथ उठाइए। सब उठा रहे हैं, मतलब कोई कर नहीं पाए, है ना? क्यों? क्योंकि हमको रियल प्रॉब्लम पता नहीं लगी। हाँ, जैसे आप किसी को बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? चेक करता है पहले भाई बुखार क्यों आया। वो पकड़ लेता है यार ये टाइफाइड है कि मलेरिया है कि क्या बोलते हैं इसको, वायरल है, और उसके हिसाब से टेबलेट देता है। तो क्या होता है, और कई बार क्या होता है, हम अपने हिसाब से बुखार हो रहा है गोली ले लेते हैं, सही होता है नहीं होता है, बढ़ जाता है, कई बार होता है। क्यों? अज्ञान।
और एक है, तो जो व्यक्ति जानता है क्यों दुख भोग रहा है वो उसके दुख की हानि कर सकता है, जो पता ही नहीं है वो क्या दुख की हानि करेगा। इसलिए यही अंतर है इंसान में और जानवर में। कोई भी जानवर जान सकता है उसको कष्ट क्यों मिला। गधा, गधा होता है, बढ़िया से सामान ढोता है, 2 किलो 10 किलो धोएगा, दे देगा, और उसको क्या मिलेगा, उसका मुआवजा, जो काम किया उसका सैलरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा घास है जो भी, और क्या, वही है, और क्या, करेक्ट है। पर हम, हाँ क्या बोल रहे, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट। हाँ, तो प्रश्न आता है, अगर सुख दुख को भोगना ही है, दुख भी भोग रहे हैं सुख भी भोग रहे हैं, दोनों भोगना ही, अपना उद्देश्य भोगना है, ये तो सुख है तो दुख, ठीक है, ये तो सुख है तो हम ज्यादा क्या भोग रहे हैं, क्यों, हाँ, क्योंकि भगवान ने संसार को क्या बनाया, गीता में क्या बोला, क्या है ये, दुखालय और शाश्वत, ये क्या है, दुख का घर है, इसलिए क्या मिलेगा। तो इसलिए तत्व ज्ञान जरूरी है। तत्व ज्ञान से क्या होगा, देखो भोग दोनों रहे, ज्ञानी भी भोग रहा है, अज्ञानी भी भोग रहा है, अज्ञानी व्यक्ति भी भोग रहा है, पर अज्ञानी व्यक्ति उसको सॉल्व नहीं कर पाता, ज्ञानी व्यक्ति उसको सॉल्व कर पाता है। जैसे हम बीमार हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, डॉक्टर बीमार है कर लेता है, क्योंकि उसको पता है क्या कारण है, बराबर है, तो ये सही बात है। आप जाते हो क्या डॉक्टर को दिखाने, ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं पता है उसके लिए जाते हो, बराबर है, नहीं तो ये खा लो टैबलेट, पता है, कुछ लोगों को पता लग जाती है, आजकल कंपाउंडर होते हैं या वो थोड़े मेडिकल शॉप वाले, उनको पता है तो वो भी कर लेते हैं हिसाब से थोड़ा, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्क नहीं कर पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं होता है ना। तो अभी क्या कहाँ बात पहुँच गए अपन, कहाँ बात, क्या बात हो गया अपना, बेसिकली हमको कष्ट क्यों है, अब हम इसको जानते हैं। अब बोल रहे हो कष्ट है दुख है सब ठीक है, लेकिन अब ये क्यों है ये क्यों आया जीवन में कष्ट, छोटे बच्चे को भी कष्ट आ गया यार, उसने तो कुछ किया नहीं, ऐसा हमको पता नहीं है, बस बेसिकली क्या नहीं हमको पता है, हमको पता नहीं है कि क्यों उसको ये हुआ है, पर कुछ तो हुआ होगा। हाँ, आप में से कितने लोग चौधरी हैं, चौधरी, कोई नहीं सुना है कोई चौधरी, हैं, चाचा चौधरी नहीं, किन्हीं का सरनेम चौधरी होता है। बेसिकली ये चौधरी कौन होते थे चतुर्धर, हाँ, जो 4 वेद को धारण करते थे, चतुर्धर होते थे, बाद में ये बिगम चौधरी, पर अभी वो 4 वेद कितना जानते हैं ये एक अलग प्रश्न है। तो बेसिकली चतुर्वेदी 4 वेद को जानने वाला, और चौधरी नहीं, चतुर्धर जो था पहले बेसिकली वो 4 वेद को धारण करने वाला, एक जानना अलग है, एक धारण करना अलग है, हाँ, जो जीवन में उतारता है बेसिकली वो। एनीवे, तो अभी गीता क्या करके देगी हमको पता है, भगवत गीता क्या करके देगी, गीता करके देगी आपके दुखों की हानि, दुख की हानि कर देगी, दुख खत्म कर देगी। क्यों, क्योंकि क्या बना देगी आपको, वो ज्ञानी, आपको ऐसा ज्ञान दे देगी जिससे आप दुख को से दूर हो सकते हो, निकल सकते हो। लेकिन हमारी हानि कौन कर रहा है अभी, दुख हमारी हानि कर रहा है, अपने को करना है दुख की हानि करना है, क्या करना है। इसलिए कहते हैं भगवान के सामने जाके ये मत बताइए आपकी समस्या कितनी बड़ी है, समस्या को बताइए अरे मेरे भगवान कितने बड़े, पता है क्या है, तुम क्या है। हाँ, तो भगवान के सामने ये मत बताए कि समस्या कितनी बड़ी है, समस्या को बताओ भगवान कितने बड़े, तू क्या है भाई, तेरे जैसे कितने आए कितने गए, भगवान वही है। तो बेसिकली सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, यही हमारा जो 2 काम है। लेकिन आपको क्या लगता है जो सुख है वो सच में सुख है क्या, इतने सारे दुख के बीच में एक सुख दिया, सुख है ये, ऐसा है अमृत में जहर मिला के दिया, जहर में अमृत मिला के दिया, पियोगे, आप समझ रहे हो, जहर के बीच में क्या दे दिया, अमृत, क्या होगा कोई समझदार व्यक्ति पिएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसको पीना चाहते हैं, किसको, जो जहर के बीच में अमृत है उसको पीना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। अब प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं दुख क्यों है जीवन में, एक सिंपल सा, आप क्या लगता है क्यों आपके जीवन में दुख है, सुख की तलाश में,
क्या लगता है आपको, क्यों दुखी हैं हम? इच्छाओं के कारण। ओके, बढ़िया, अच्छा बोले आप। देखो, दुख क्यों होते हैं जीवन में? अपने को सबको ना अर्जुन को थैंक यू बोलना चाहिए। पता है क्यों? अर्जुन को थैंक यू बोलना चाहिए। पता है क्यों? अर्जुन ये प्रश्न नहीं पूछता ना, अपने को पता नहीं चलता है। क्या अर्जुन अगर ये प्रश्न नहीं पूछ के देता ना, उसके उत्तर जो भगवान ने बोले अपने को पता नहीं चलता। कैसे पता चलता है? अर्जुन ने पूछा बोल के। अच्छा, अर्जुन को दुख था, अर्जुन को भी दुख का अनुभव हुआ ना। क्या हुआ अर्जुन को पहली बार? क्या बोले? मैं सबको जानता हूँ, युद्ध बुद्ध में के लिए खड़ा हो गया, सब है। और क्या देखा? वही मेरे भगवान क्या बोलता है, आदेश देता है, क्या करो, मेरा रथ लेके चलो दोनों सेनाओं के बीच में, रथोत्तमम। क्या करना चाहता हूँ मैं? आई वॉन्ट टू सी कौन कौन आया है मरने मारने के लिए। उस समय पहली बार अर्जुन के हृदय में क्या आया? क्या दुख आया अर्जुन को? मोह आया। क्या आया? मोह रूपी दोष, क्या बोलते, दुख आया अर्जुन को। और अर्जुन बोला है नहीं, युद्ध नहीं। और फिर अर्जुन प्रश्न पूछता, भगवान उत्तर देते। ये आप जानते हैं। हाँ, अब प्रश्न ये आता है, व्यक्ति दुख क्यों पाता है? इसका एक उत्तर अगर हम समझे, मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है? ओके, बट उससे भी मतलब आज आपके जीवन में जो भी कष्ट आया वो क्यों आया? कुछ ना कुछ पुराना कर्म था, बराबर है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत शराब पिए, तो मोस्टली चांसेस होते हैं उसका लीवर फेल होने के। अगर बहुत शराब पीता है तो क्या होता है, जल्दी मृत्यु होती है, लीवर फेल होता है, बराबर। तो हर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्या है? पढ़ा है ना आपने? हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप बैठे हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है? बैठे बैठे क्यों दर्द होने लगता है? बैठे बैठे कंफर्टेबल थे ना आप, या सोए आप में से कोई व्यक्ति कितना सोया है लंबे से लंबा? 12 घंटे कितने लोग सो चुके? 12 घंटे एक साथ सो चुके। ओके, 14 घंटे। तो उसके बाद क्या आराम लगा कि उल्टा समस्या लगा? उल्टा बॉडी पेन होता है, पता है आपको? अगर आप ज़्यादा सोगे तो क्या होता है, उससे भी दुख है। कम सोगे उससे भी ज़्यादा करो तो भी समस्या कम। इसलिए बोलते हैं अति में तो क्षति है ही है, हर चीज़ की अति में क्षति तो है। हमारे टीचर तो बोलते थे अति में क्षति है। जिस भी चीज़ को आपने ज़्यादा किया ना, जैसे मान लो आपको क्या पसंद है, आपको खाने में? गुलाब जामुन। अरे सब गुलाब जामुन इधर, ये देखिए हरदा के सब लोग गुलाब जामुन ज़्यादा खाते क्या? हाँ, चलिए एनीवे, तो गुलाब जामुन, आपको गुलाब जामुन पसंद है, हम आपको 10 गुलाब जामुन खिला दिए, कैसा लगेगा? खुश हो जाओगे आप तो। अरे क्या बात है यार, पसंद की चीज़ खिला रहे हैं लोग इधर। 10 और खिला दें, 20 खा लिया आपने, क्या होगा? हाँ, ज़्यादा हो गया। अरे 10 और खिला दे, 30 तो अब क्या होगा? वो आपकी अच्छी चीज़ बुरी बन जाएगी। वो अच्छी है क्या? अच्छी होती तो अच्छी होती, अति में क्षति है। तो क्यों हमको अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए बेसिकली? हाँ, क्योंकि अर्जुन के कारण से हमको क्या मिला? बहुत सारी चीज़ें पता लगी। क्या? देखो सो न्याय शास्त्र और सांख्य शास्त्र में, अब मैं बता रहा हूँ दुख क्यों होता है। बहुत सुंदर श्लोक बताया उसमें बताया कि दुख क्यों होता है जीवात्मा को। आप सबको दुख है, अभी जानने को मौका मिल रहा है क्यों दुख आ रहा है हमारे जीवन में। तो बोल रहे दुख का कारण है जन्म। क्या? क्योंकि आपने जन्म लिया इसलिए आपको क्या मिलेगा? इसलिए देखो छोटे बच्चे ने भी जन्म लिया, उसको भी दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है। तो ये जन्म लेने से दुख है, तो जन्म क्यों लिया? तो उसके आगे वो बताते हैं, इसका मतलब दुख का मूल कारण जन्म नहीं है, दुख का इमीडिएट कारण, क्योंकि आपने जन्म लिया इसलिए दुख में लेना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, क्यों लिया जन्म? क्यों लिया उसने? दुख लेने के लिए।
पर ये दुख बना कैसे, इसका मूल कारण वो नहीं है। जैसे कई बार किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी होता है तो उससे एक ही सिम्टम नहीं होता है, कई सारे सिम्टम आ जाते हैं। जैसे मान लो कई बार मुझे सर्दी होता है तो सर्दी से क्या होता है, बुखार आ जाता है। ऐसा होता है किसी किसी के साथ, सर्दी से बुखार आ जाता है। या कुछ कभी क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे मान लो किसी को धूल से एलर्जी है और गया तो क्या आती है उसको, छींक आती है। तो छींक क्यों आई, धूल से। पर इसका मुख्य कारण धूल नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्या है, इसको एलर्जी है। क्योंकि धूल से अगर खांसी वो होती सबको आती। तो हर एक के जीवन में देखा जा रहा है, क्या दिख रहा है, दुख है। दुख क्यों आ रहा है, जन्म से। पर ये अल्टीमेट कारण नहीं, जन्म अल्टीमेट कारण क्या है वो अभी हम उस पर जाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आपने मुख्य चीज को नहीं पकड़ा तब तक क्या होगा, समाधान। तो मतलब हमको क्या करना है, देखिए, तो दुख आ रहा है जन्म से, जन्म आ रहा है प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति क्या होता है बताता हूँ। प्रवृत्ति आ रही है क्या बोलते हैं इसको, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, दोष से, दोष, ओके, अभी उसको भी चर्चा करेंगे। और दोष क्यों आ रहे हैं, मिथ्या ज्ञान से। 5 चीजें बताइए, क्या 5 चीजें बताइए। दुख, दुख किससे आया, जन्म, जन्म किससे हुआ, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति किससे आई, दोष, और दोष किससे आया, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से। इसका मतलब जन्म का मुख्य कारण क्या है, जन्म का नहीं सॉरी, दुख का मुख्य कारण क्या है, मिथ्या ज्ञान। इसी को शास्त्र में बोला गया अविद्या। क्या बोला गया, तो मुख्य कारण क्या है दुख का, अविद्या, है ना। अविद्या का अर्थ क्या है, मिथ्या ज्ञान, यानी झूठा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मिथ्या ज्ञान क्या है, तो जैसे कुछ लोग अपने आप को आत्मा नहीं मानते कि कोई आत्मा नहीं होती। जब आत्मा नहीं होती तो आप कौन हो, तो कई लोगों को ऐसा है, आत्मा ही नहीं हूँ मैं, आत्मा नहीं हूँ मैं, क्या हूँ, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर ये जीवन कैसे मिला, ये सब उत्तर नहीं दे पाता है कोई। इसी तरह से एक और क्या है, कई लोग दुख को सुख समझते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था उसका, ऊँट का, ऊँट को क्या लगता है जब वो कांटा खाता है तो सुख, लेकिन है क्या वो, आप समझ रहे हो, सुख को दुख है, दुख को सुख समझते हैं लोग। कई इस तरह के लोग हैं। हाँ, ये सब हमारी भी ये स्थिति एक्चुअली, अभी चर्चा होगा कैसे। और इस तरह से कई बार नश्वर को शाश्वत समझते हैं हम लोग। और ये इसको ऐसा बताऊं तो घृणित को अच्छा समझते हैं। घृणित यानी जिससे घृणा करने वाली चीज़ें वो अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए कोई स्त्री है, उनको कौन पसंद है, पुरुष पसंद है, और पुरुष को स्त्री। लेकिन अगर आप एक पुरुष का शरीर का संरचना देखो तो क्या है, शरीर अच्छा है कि बेकार है, घृणित है एक्चुअली। अगर आप देखो शरीर में से अंदर क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, अच्छा लगेगा, खोल के देंगे उसको तो नहीं। ऐसे ही स्त्री को पुरुष अच्छा लगेगा नहीं, पुरुष को स्त्री अच्छी लगेगी नहीं। पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मान रहे, इसलिए आई लव यू, यू लव मी, समझ रहे हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। या फिर एक और जो रक्षा नहीं कर सकता उसको रक्षक समझना। जैसे पत्नी सोचती है कि पति मेरा रक्षक है, पर सच में रक्षक है क्या पति, मृत्यु आएगी तो कौन बचाएगा किसको, समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, मिथ्या ज्ञान के लक्षण है। रियल में सबको रक्षा करने वाले कौन है, समझ रहे हो। तो अविद्या, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से क्या होता है, दोष। क्या दोष होता है, जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते तो क्या मानते, शरीर, शरीर मानते तो क्या करेंगे, हर चीज़ क्या बनी है, भोग के लिए, ये दोष होता है। संसार मेरे भोगने के लिए, संसार किसके लिए, मेरे भोगने के लिए। बना किसके लिए था, भगवान ने बनाया था उनके आनंद के लिए। हमने क्या करा इसको, मिथ्या ज्ञान से मेरे भोग के लिए, तो दोष आता है। और ये दोष से क्या बनती है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, जैसे मान लो जब आपने बोला आपका विद्या क्या है, आपका ज्ञान ऐसा है कि अपने आप को शरीर माना। शरीर मानने से क्या हुआ, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इच्छा, बेसिकली इच्छा आती है क्या, ये भोगना है, इसको छोड़ना है, ये पसंद है, ये ना पसंद है, ये पसंद है, ये ना पसंद, ये पसंद है, ये ना पसंद है। तो कुछ अच्छा लगता है, कुछ
बुरा लगता है। इससे क्या बनती है? प्रवृत्ति। क्योंकि हम बार बार क्या चाहते हैं? अच्छी चीज़ को पाना चाहते हैं और बुरी चीज़ को, इसी को बोलते हैं राग द्वेष, है ना, इन जनरल, है ना। राग द्वेष आता है प्रवृत्ति से। अब ये बहुत सारी प्रवृत्ति से इच्छा बनी, इच्छा से हम क्या करते हैं? कर्म, अलग अलग चीज़ प्राप्त करने के लिए। और कर्म से क्या बनता है? भोगने के लिए। कर्म भोगने के लिए क्या करना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेते हैं तो क्या मिलता है? दुख। उल्टा चले हम, देखा, ये इससे आया लेकिन हम इससे पीछे गए हैं। अभी इतना समझ में आया हमको। चलिए और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं थोड़ा। इतना समझ गए? हाँ, इसके आगे हम बढ़ते हैं। दुख भी 5 तरह का होता है। वैसे एक तो अभी दुख का कारण बताया, अभी दुख भी 5 तरह का। बाप रे, 5 तरह के दुख जीवात्मा फील करता है। क्या क्या? एक तो अविद्या ही है ना। दूसरा अस्मिता। हाँ, अस्मिता। अस्मिता क्या होता है? मैं ये हूँ। अपने आप को क्या मान लेता है? मैं ये हूँ। हाँ, मैं यही ये हूँ, मैं ये बन गया हूँ, ये हो गया हूँ मैं, ऐसा। और फिर होता है राग, और इसका उल्टा द्वेष। राग मतलब क्या है? देखो, जब हमको अविद्या आया, यानी बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं शरीर नहीं, मिथ्या ज्ञान आया, अविद्या आया कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, तो उससे क्या होता है? अस्मिता। अपने आप को कुछ मान बैठते हैं, और कुछ मान बैठने के कारण से क्या होता है? कुछ पसंद होता है और कुछ होता है। अब सबको क्या पसंद है? कुछ पसंद है और कुछ ना पसंद है। तो राग मेरा क्या है? अच्छा है तो मेरा, और द्वेष बुरा है तो दुख मिलेगा, इसको नहीं चाहिए। लेकिन तो द्वेष तो, जिसे द्वेष करते हैं वो तो बुरा है, वो तो चाहिए नहीं, दुख का कारण इसलिए लेते नहीं। पर हम क्या लेते हैं? राग। पर क्या राग आपको सुख देगा? राग आपको सुख देगा कि दुख देगा? शुरू में सुख देगा, बाद में कैसे? कैसे? देखो, मान लो कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है और कोई स्त्री किसी पुरुष को पसंद करती है। क्या हो रहा है? राग। मान लो कोई पुरुष स्त्री को पसंद करता है, वो स्त्री को कैंसर हो गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? सुख किस में बदल जाएगा? मुझे याद है, मैं बुरहानपुर में एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, पर लक्ष्मी वगैरह बहुत अच्छा है। उनके घर में सत्संग करवाया, एक बार कीर्तन वीर्तन करने गए तो देखा उनकी जो वाइफ है बेचारी बेड पे थी और वो बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती थी। तो बोले मैंने सब करा लिया, हाँ, सुंदरकांड करा लिया, ये करा लिया, कीर्तन भी हो गया, सब हो गया, अभी आप लोगों को बुलाया है। वो क्या है व्यक्ति? सुखी है कि दुखी है? क्यों दुखी है? यद्यपि उनको दुख हो रहा है, क्या उनको दुख नहीं है, पर क्योंकि उनकी आसक्ति है, इसलिए राग है। हाँ, समझे? तो जो भी चीज़ हमको लगती है अच्छी, एक्चुअली वो भी क्या है? बुरी। वो भी क्या कारण बनेगा? हाँ, जो चीज़ जो भी पसंद है, जो भी आप जिस चीज़ में राग है, उससे क्या आएगा? आज नहीं तो कल उससे भी कष्ट आएगा। तो सच में जो पसंद है वो पसंद है, अच्छा के लिए है। ये स्थिति है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? इसकी 12 बजे हो यार, चल क्या रहा है ये? मतलब अभी हमारे जीवन में जो चल रहा है, झोल चल रहा है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं इससे खुशी मिलेगा, पता लग रहा है उससे भी बाद में दुख मिलेगा, और जो दुख है वो तो दुख ही है। ये कहाँ पता लगेगा? ये सब गीता में पढ़ने से पता लगेगा। ये सब भगवान गीता में बताते हैं, रिवील कर रहे हैं सब चीज़ें। द्वेष, और उसके बाद में आता है एक अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या होता है? सबको ये बाकी कुछ मिले ना मिले, ये अल्टीमेट सबसे खतरनाक मिलेगी। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या होता है? अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का डर। किसको है? आप में से किस किस को मृत्यु का डर है? अच्छा, किसको नहीं है? वो हाथ उठाइए। मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु का डर ही नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। अच्छी बात है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमको मृत्यु से सबको क्यों डर है? प्रश्न ही आता है, ध्यान समझना, अभी बहुत खतरनाक चीज निकल के आएगी। मृत्यु का डर क्यों है हमको? ये बताइए, मृत्यु का डर क्यों है हमको? मृत्यु का डर क्यों है हमको? क्यों डरते हैं मृत्यु से? जरा बताइए।
ठीक है वो तो ओके। और ये भी हो सकता है ना कि मतलब उसको सुख और भोग नहीं पाया अच्छे से, सुख भोग नहीं पाए, अच्छा और और भोगना है लेकिन मर गया तो फिर मजा नहीं। मर गया तो भोग नहीं पाएगा। जो चीज करनी थी अटैचमेंट्स है बच्चों से, अटैचमेंट है ओके। और अपने नाम से और हाँ, प्रॉपर्टी नाम से ना, आप में से आग से कितने लोगों को डर लगता है? आग से, आग आग अग्नि से कितने लोगों को डर लगता है? अग्नि से। अरे प्रभु जी आपको मृत्यु से डर नहीं लगता, अग्नि से डर लगता है? ऐसा लगता है, जब आएगी तो दर्द होता है। चलिए तो मैं क्या बोला, अग्नि से डर लगता है। क्यों लगता है आपको अग्नि से डर? आपको क्या लगता है क्यों आपको अग्नि से डर लगता है? क्या है? बहुत बढ़िया पॉइंट बोले माता जी, क्या बोले आप? पता है हमको मृत्यु से क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने ये आज पहली बार नहीं मरेंगे, हम बहुत मरे हैं हम, और हमको उस मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि बार बार मरे हैं हम, और इस बार फिर से मरना। इसीलिए गीता है वो आपको क्या करेगी, प्रयोजन क्या है, मृत्यु से बचाएगी, इसलिए दुख से भी निकाल देगी। समझ में आया आपको क्या पॉइंट है? कहाँ से लेके आए, कहाँ लाए हम? आप समझ में आया प्रश्न, प्रॉब्लम कहाँ थी और कहाँ सॉल्व कौन कर रहा है? गीता सॉल्व करके दे रही है वो प्रॉब्लम। क्योंकि गीता पढ़ के व्यक्ति क्या बनेगा, भक्ति होगी, और जो भक्ति होगी बनेगा तो क्या नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो कोई दुख नहीं होगा। तो हमको आज है दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सबसे खतरनाक मृत्यु का दुख है या मृत्यु का डर है। और वो क्यों है? क्योंकि बार बार हम इससे मरे हैं। जो व्यक्ति एक बार जलता है ना, जलने से डरता है। जो व्यक्ति एक बार मरता है ना, मरने से डरता है। हम कई बार मर चुके हैं और इस बार फिर से नहीं मरना चाहते, पर क्यों कि हमने जन्म ले लिया तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म तस्य च, मरना पड़ेगा। तो फिर मनुष्य जीवन मिला क्यों? प्रश्न आता है, मनुष्य जीवन क्यों ले लिया हमने फिर? अरे जानवर भी डरता है मृत्यु से, देखो, क्योंकि उसका भी कई बार जन्म हुआ है। आप देखो क्या फैसिलिटी मिला है अपने को, इंसान का जन्म मिला है। जानवर जो है ना, जानवर वो सिर्फ एक्चुअली सारी योनियां भोग योनियां है। हर 84 लाख योनियां भोग योनियां है, सारी की सारी भोग, या तो सुख का या तो दुख का, भोग भोग भोग। लेकिन एकमात्र मनुष्य योनि कर्म योनि है। देखो आपने जन्म ले लिया, अभी सुख दुख पुराने के हिसाब से मिल जाएंगे आप, वो प्रवृत्ति बन गई ना, उसके हिसाब से सुख दुख जो मिलना ही मिल जाएगा इस जन्म का। लेकिन अगले में आपको क्या करना है? अगले में आपको क्या करना है? फिर से मरना है या आखिरी बार मरना है? क्या करना है? मरना है, डरना है, कि इन सब से ऊपर कुछ करना है? क्या करना है? यह है गीता में बताया गया, इसलिए गीता पढ़ने से। तो अभिनिवेश मृत्यु का डर, क्योंकि हमको पता है, हाँ, दुख से भाग रहे हैं, मृत्यु से भाग रहे हैं हम लोग बेसिकली। और क्लेश का कारण क्या बताया गया? मूल कर्म ही है। कुछ भी हमारे जीवन में क्लेश आया है, उसका कारण क्या है? कर्म, या तो आज का या तो पुराना, पास्ट का। हाँ, इसमें से कुछ दृष्ट होते हैं, कुछ अदृष्ट होते हैं। दृष्ट मतलब जो देखने को मिल गए, अदृष्ट मतलब पता नहीं कौन सा कर्म था, किसका क्या परिणाम आ जाया है, पर परिणाम आता है। और जब आपने कुछ अच्छा किया होता है तो ये 3 तरह से भी मिलता है। 3 तरह से क्या मिलता है? जाति, आयु और भोग के रूप में। जाति ऊंचा मिलता है, लेकिन ऊंचा जाति चाहिए? ऊंचा जाति किनको जो ऊंचा जाति चाहिए, अच्छा जाति में जन्म चाहिए अगली बार चाहिए। अब कब आया? अभी आया कि पहले से आया? इसलिए चाहिए। कितनों को नहीं चाहिए ऊंची जाति में जन्म अगली बार? कितनों को नहीं चाहिए अगली बार ऊंची जाति में जन्म? जरा हाथ उठाइए। कितने लोगों को ऊंची जाति में जन्म चाहिए अगली बार? ऊंची जाति में जन्म चाहिए अगली बार? फिर लेक्चर समझा ही नहीं अभी आपको। जिसको जन्म चाहिए, और किसको अच्छा ज़्यादा आयु जीना है? किसको जीना ज़्यादा आयु? और किसको भोग चाहिए? सब उदासीन है अभी, हाँ, सदासीन है, नहीं तो
निद्रासीन तो नहीं होना है बस। कई लोग बैठे बैठे भी सोते हैं, हाँ, कई लोग ऐसे आँख रख के सो जाते हैं, ऐसे सो लेते हैं वो लोग। उनको लगता है कि देखो आँख बंद करेंगे तो पता लग जाएगा, आँख खोल के सो जाओ। हाँ, तो क्या बोला था मैं, तो 3 चीज़ों में भोग मिलता है। अगर आपने अच्छा कुछ किया होता है तो 3 चीज़ें मिलती है, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग। अच्छा जाति मिलता है उच्च कुल में, फिर क्या होता है उसका भी, हम जूपी के ब्राह्मण हैं, जूपी के, ऐसा होता है। हाँ, तो क्या हो गया अहंकार। फिर क्या होगा, फिर आना पड़ेगा। फिर क्या मिलेगा, आएंगे तो जन्म से दुख, जिसने जन्म लिया उसको दुख। तो पुण्य करेंगे आनंद मिलेगा, अपुण्य करेंगे दुख मिलेगा। तो लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी एक काम करते ना, जीवन से दुख हटा दें, सिर्फ पुण्य पुण्य करें। क्या करेंगे, दुख हटा दो, सिर्फ पुण्य पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, क्या लगता है, मिलेगा? हाँ, ये हम अगर ये चाहते हैं तो ये फिर से हम भूल कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, इसलिए क्या करना है, ये साइकिल को हटाना है। इसलिए सारे शास्त्र में बताया है, शंकराचार्य के लिए पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है बहुत दुस्तार है रुपया। तो बेसिकली फिर से जन्म नहीं लेना है यार, बहुत जन्म हो गए अपने, डर डर के जी रहे हैं हम। इसलिए देखो कई लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, क्यों डरते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, इंश्योरेंस करते हैं, देखो पकड़ लिया आप लोगों ने। लेकिन जो भगवान पर आश्रित है क्या करेंगे, आज का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं, कुछ जीवन का भरोसा नहीं, हम इतना अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। पर कितने लोग वापस इस जन्म को नहीं चाहते, किसी भी तरह के जन्म को नहीं चाहते, कितने लोग हैं, बहुत रेयर। जो लोग ऐसे सिर्फ चाहते से नहीं हो जाएगा, अभी क्या करना पड़ेगा, गीता, गीता ये निकाल के देगी आपको, ये है गीता। तो देखो हर चीज़ आप जो भी करोगे ना, परिणाम आएगा हर चीज़ का, आप जो भी करोगे उसका परिणाम आएगा। हाँ, आप सोचते हो सुख मिल जाएगा आपको, लेकिन बाद में मैंने बताया आपको क्या, दुख ही होगा वो भी। भगवान गीता में बताते हैं 3 गुण में, क्योंकि क्यों दुख मिलता है, क्योंकि हर चीज़ गुण में आती है, तो उसमें मिक्स रहेगा, कुछ न कुछ मिक्स रहेगा। इसलिए जो एक्चुअली सुख है वो भी क्या है, एक्चुअली में दुखी है। आज सुखी कल दुखी, है ना, कभी खुशी कभी गम, नहीं मोस्टली गम, मोस्टली गम, कभी कभी। एक उपनिषद में एक बहुत सुंदर कहानी आता है, बोलता है कि एक व्यक्ति था, जंगल में था बेचारा, पुराना व्यक्ति था, जंगल में रहते थे लोग, पहले कहाँ घर थे। अभी देखो क्या हुआ, पहले लोग क्या थे, जंगल में रहते थे, तो शेर वेर रहते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या किया हमने, घर बना ले तो कई बार शेर बेचारे उधर से निकल के इधर आते, भाई थोड़ा हम भी देख के आए घर वर में क्या है। पहले अच्छा थे लोग। तो क्या, पहले एक व्यक्ति था, बहुत समय पहले कहानी आता है ऐसा शास्त्रों में, एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, जंगल में रहता, शेर देखा, वे क्या हुआ, शेर पीछे पीछे, व्यक्ति आगे आगे, व्यक्ति भाग रहा, भागते भागते क्या हुआ, एक थोड़ा सा ऐसा गिरा हुआ, जो गिरा तो क्या हुआ, उधर थोड़ा सा डालियाँ थी, उसको पकड़ते पकड़ते जैसे पकड़ लिया उसने, ऊपर क्या है शेर, बोले अरे ऊपर से तो बचा, और नीचे जो था उसमें नीचे देखा तो क्या था, नीचे था मगरमच्छ, मुंह खोल के बैठा हुआ है, आजा भाई आजा आजा। वो बोले ये क्या गनीमत है यार, ये ऊपर शेर नीचे मगरमच्छ, ऊपर गया तो मरा, नीचे गया तो मरा, लेकिन कम से कम सुकून है, कहाँ हूँ मैं अभी, दोनों के बीच में है, इधर टिका रहूँगा जब तक बचा रहूँगा। अरे उधर क्या देखता है, उधर वो देखता है उधर से भी 2 चूहे, एक काला और एक सफ़ेद, वो क्या कर रहे हैं, वो डाली काट रहे, बोले हे भाई ए
अबे ऊपर भी मर तो काट के नीचे कर, क्या कर रहा है यार? हाँ, काला चूहा सफेद चूहा क्या कर रहे हैं? डाली काट रहे। क्या हालत है बताओ? ऊपर शेर, नीचे मगरमच्छ, और चूहे डाली, जहाँ डाली थोड़ा सा सुकून है वहाँ भी वो काट रहा है। इसने एक अच्छी चीज़ हुई क्या, ये जिस डाली पे उसने पकड़ी उसके ऊपर एक और डाली थी, उसने मधुमक्खी का छत्ता था, और वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो उसको से मधु थोड़ा गिरा, कहाँ मिला? वाह, मज़ा आ गया। क्या हो गया? बस यही सुख है इस दुनिया का, बाकी सब पैक्ड है चारों तरफ से। अच्छा, इसमें कौन क्या है? फिर वो उपनिषद बताता है, ऐसे ही नहीं है, हमारे शास्त्र बहुत डीप है। इसलिए जीवन में अगर आप अज्ञानी मरे ना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपके जीवन में, बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अज्ञानी मरा ना, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मानव शरीर लिया तब भी कोई ज्ञान नहीं पा पाया, क्योंकि ज्ञान से वो दुखों का हानि कर सकता था, जो अवसर उसको मिला खो दिया। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र पढ़ना, गीता पढ़ना। लोग समझ नहीं रहे, उनको लग रहा है ये बिजनेस बचा लेगा। कुछ नहीं बचाएगा प्रभु, कुछ नहीं बचाएगा। बिजनेस भी डुबाएगा, सब डुबाएंगे, कुछ बचाएगा नहीं। क्या बचाएगा? आपका ज्ञान। ये इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वो कब आएगा? जब आपको। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्यों बता रहा हूँ इतनी सारी पिक्चर? भूख आए हमारे अंदर यार, थोड़ा पढ़ना है हमको। जब ये आएगा तब आप कार्तिक को यूटिलाइज कर पाओगे। भक्ति का भूख होना चाहिए, तब तो पता लगे अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने में क्या है, क्या मिल रहा है। ऐसा है, मान लो कोई कंपनी में कपड़े हैं बहुत सारे, अभी वो डेट निकल गया, नया स्टॉक लेना है, नया ऑर्डर करना है, पुराने को निकालना है, तो क्या करते हैं वो लोग? सेल। कम प्राइस पे तो क्या करते हैं लोग? लूटने आते हैं। भगवान साल भर में बोले भक्ति नहीं किया, अबे भाई अभी कर, 1 महीना दे रहा हूँ, इसमें जो करेगा भक्ति करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा तो उड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा भी भक्ति करेगा ना, उसका बहुत पुण्य मिलेगा। पर पहले भक्ति करने का भूख नहीं तो क्या भक्ति करेंगे हम कह रहे बुद्धि कहाँ लगा भाई संसार में? क्यों? क्योंकि हमको राग द्वेष बस लगे हुए। कुछ अच्छा है इसलिए कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है संसार में, सब बुरा ही बुरा। अच्छा क्या है संसार में? क्या अच्छा है यार? क्या अच्छा है? वो व्यक्ति बेचारा, हाँ क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में पड़ा है, पैर टूटा हुआ है, पैर टंगा हुआ है, मुंह की इधर है, बोल नहीं पाता है ठीक से। वो कैसा है? अभी ठीक है थोड़ा। अबे क्या ठीक है यार? क्या तेरा पाँव ये इधर टंगा है, बोल नहीं पा रहा है ठीक से, क्या ठीक है? कोई बीमार होता है उसको पूछते कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, लेकिन ये हो रहा है, ये अभी तो ठीक कहाँ है? झूठा ही दिलासा चल रहा है अपने को, नहीं मैं ठीक हूँ प्रभु, मैं ठीक हूँ। माला कितना कर रहे हैं? एक माला ठीक है। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है मेरा माला, बहुत अच्छा चल रहा है, 1 माला कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। 1 माला में क्या हो रहा है भाई? 16 तो कर कम से कम। फिर कार्तिक में नहीं करेगा कब करेगा? वो आपको पता है क्या होता है? आप अभी कथा में बैठे हुए हो ना, आप सब कथा में बैठे हुए हो। ऐसा बोलते हैं जब भी भगवान की कथा होती है उसमें यमराज भी रहते हैं, यमदूत यमदाद भी बैठे रहते हैं। तो जो व्यक्ति जब तक कथा सुनता है तब तक यमराज जी का डिपार्टमेंट खाली, कोई नहीं आएगा उधर लेने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक आश्वासन मिल रहा है हमको, जब तक श्रवण चलता रहेगा यमराज जी तो नहीं आके लेके जाएंगे, नर्क वर्क में तो नहीं जाना पड़ेगा। देखो वो गिरा, उससे बैठा है पता नहीं कौन से रूप में बैठे हुए थे यमराज जी। थोड़ा बहुत जो जिधर जगह खाली होता है ना समझने का, यमराज बैठे ही कथा में। सही बोल रहा हूँ? मजा, अरे हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ सीरियस फैक्ट। शास्त्र बोलता है बात। जिधर भी भगवत कथा होती है यमराज जी बैठ के, इधर कौन सी जगह खाली, कौन यमराज जी बैठे पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आ रहे हो तो बोले रे जगह खाली, यमराज जी तो नहीं बैठे, डिस्टर्ब कर दूंगा बोले मेरा, बोले कथा में डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, ये बोले ये डिस्टर्ब हुए तो मेरे को ले जाए, ऐसा नहीं हो जाए। नहीं, यमराज जी ऐसे कथा में आए हुए व्यक्ति को नहीं उठाते। मतलब ऐसा नहीं कि कथा सुनने वाला व्यक्ति जाएगा नहीं, पर जाएगा तो यमराज नहीं लेके जाएंगे, यमराज जी उधर नहीं लेके जाएंगे, ये बात है। इसलिए क्या करने का? कथा सुनते रहने का। इसलिए बुलाते संडे क्यों सत्संग करते भाई? इसलिए कि कम से कम, हाँ इसलिए कथा करेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे तो बच जाएंगे। तो बेसिकली अभी हमने समझा क्या करना है हमको। हाँ, तो परिणाम 3 चीज़ें हैं देखिए। और परिणाम, ताप और संस्कार।
तो सुख बाद में जो दुख बनता है, जैसे मैंने बताया आपको, कोई किसी को पसंद करता है और उनको बीमारी हो गई तो क्या होगा, सुख था कि दुख। एक हमारे यहाँ इस्कॉन में एक ब्रह्मचारी था, ध्यान सुनना, बहुत मस्त स्टोरी। एक ब्रह्मचारी था, मतलब प्रभु जी मंदिर में भर्ती हुआ, बोले मेरे को हिंदुत्व का प्रचार करने का है, आग लगाना है मेरे को, आग लगाना है मेरे को, हिंदुत्व पे भाषण देना है। वो आया। अभी हमारे मंदिरों में क्या करते हैं, किसी को भी डायरेक्ट प्रचार में नहीं करते। क्यों भाई, तेरा शुद्धिकरण तो हो, बोलने का भावना है, अच्छा है, पर पहले थोड़ा ग्राउंड का वो क्लियरेंस करो इधर, नहीं तो क्या होगा, आएगा बोलेगा बड़ा बड़ा, कब निकल जाएगा, कब दूसरी चीज़ में फंस जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो उसको किचन में लगा दिया। तो किचन में से वाला कहते चपाती बनाने का, चपाती बेलता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वो जो किचन इंचार्ज थे उनको आके बोला, अरे मैं हिंदुत्व पे भाषण देने के लिए आया हूँ यहाँ, ये क्या मेरे से चपाती घिसा रहे हो तुम लोग। बोले भाई थोड़े दिन सेवा कर ले, बाद में सब भाषण ही देते हैं इधर, बाद में सब प्रवचन ही मारते इधर, थोड़े दिन सेवा करवाते हैं, थोड़ा घिस जाता है, फिर उसके बाद क्लियर हो गया, फिर सिखा देते हैं, फिर निकल बढ़िया। थोड़ी देर और रुका, हद हो गई, बोले मैं 15 दिन से चपाती बना जा रहा हूँ, कब मैं प्रवचन दूंगा, कब क्या होगा। तो निकल गया वो आश्रम से, आश्रम से निकल गया। और कई सालों बाद वो भक्त को, जो किचन इंचार्ज थे, उनको वापस मिला प्रवचन देते समय, प्रभु जी पहचाना क्या। तो बोले नहीं। बोले वो हिंदुत्व चपाती, किधर तू निकल गया था, उसके बाद किधर हुआ। बोले क्या बताऊँ प्रभु जी, सही बोलते थे आप, थोड़े दिन रुक जाता ना। बोले अभी क्या हुआ, मैं बहुत बढ़िया, मेरे को एक हिंदुत्व के चक्कर में क्या हुआ, एक हिंदू, वो भी एक हिंदू विचार वाली लड़की पसंद आ गई मेरे को, शादी कर ली, शादी करके यूएस में सेटल हुआ। बोले इधर प्रचार करेंगे। बोले उसको ऐसा डिजीज हो गया, वो बेचारी बेड रेस्ट पे रहती है, अब रोज चपाती बनाता हूँ। तो बोले पहले ही अच्छा बोला था आपने, पहले ही चपाती बना लेता तो आज थोड़ा अच्छा स्थिति में होता। बेसिकली क्या है, हमको लगता है ये शुरुआत का जो तप है, शुरुआत का जो थोड़ा समस्या है वो ऐसा है, पर ये इससे जो निकल गया, अगर आपको कृष्ण कथा में रुचि नहीं है तो कैसे आएगी, अभी सुनने से ही आएगी, छोड़ देने से नहीं आएगी। आपको भक्ति करने का मन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि यार भक्ति करना अच्छा है। ये ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, पान गुटखा तंबाकू चबाते हैं, उनसे भक्ति सीखेंगे आप, वो भक्ति सिखाएंगे, उनका पान गुटखा तंबाकू नहीं छूट रहा, भक्ति सिखाएंगे आपको, समझ रहे हो। सिगरेट पीते हैं, हाँ चिलम पीते हैं, मैं देखा कई सारे साधु लोग साथ हैं, उनके पास वो भक्त है। अरे भाई उनका खुद का नहीं छूटा, तुम्हारा छुटवाएंगे वो। तो उनको भगवान में ज़्यादा रुचि है कि किस में रुचि, सिर्फ ज्ञानी है, इसलिए बोला भक्त बहुत बन गए हैं, योगी बहुत कम बने। भक्ति योगी बनना है, सिर्फ भक्त नहीं बनना है। क्या बनना है, भक्ति, इधर से शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए भगवान ये अवसर दिए हैं, कार्तिक का महीना, और इसलिए गीता में भगवान दिए हैं, भाई जिसने दुखों की हानि कर ली, अपने जीवन में दुख आने वाले, दुख की हानि कर ली, उसकी क्या स्थिति, क्या श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो स्थिति ब्रह्मभूत, न राग न द्वेष, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो है प्रसन्न, तब बनता है व्यक्ति प्रसन्न। नहीं तो आओ बैठे और दुख को बढ़ाएं, सुख तो बढ़ेगा नहीं। ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति क्या दुख की हानि करेगा। इसलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ये महीना दिए, भाई साल भर तूने कुछ नहीं किया, 1 महीना तो कर। अच्छा 1 महीने करने का कारण क्या है, ये 1 महीना मत सोचो, ये 1 महीना अगर कोई कर लिया तो साल भर कर लेगा, जीवन भर कर सकता है। इसलिए इस कार्तिक में कुछ नियम लेना चाहिए, कुछ तो हमको कर, जीवन मिला है कुछ तो करे यार। कुत्ते बिल्ली जैसा ही जीना था तो भाई कुत्ते बिल्ली जैसा नहीं जीना है, कभी भी सो रहे, कभी भी उठ रहे, कुछ भी खा रहे, कुछ भी कर रहे, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं जीवन में। क्यों है जीवन में, क्यों इंसान बने हो आप, क्यों गाली दे रहे हो भगवान को, मेरे भगवान इंसान बनाए, मैं तो जानवर जैसा ही रहूँगा, क्यों बनाए इंसान आपको। तो एक बात बता रहा था मैं आपको, मनुष्य योनि सिर्फ एक योनि है जिसमें आप अगले जीवन के कर्म चेंज कर सकते हो, यानी अगला जन्म चेंज कर सकते हो। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो लेना ही पड़ेगा। अभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे एक्चुअली, पुराने वाले हैं ना, जो आना है वो आएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। इसको भोग योनि है, जो पुराना है उसके हिसाब से सुख दुख आएगा, लेकिन क्या करने का, ज़्यादा दुख ही आएगा, लेकिन अगला बचा सकते हो, है ना। तो शास्त्र हमको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। भाई मरना कैसे है,
मरेंगे सब, जिएंगे कितने? कितने लोग जीने वाले हैं? अभी जब जीना होता तो जीना सीखते हैं, जब मरना है तो मरना सीखना है। क्या सीखना है? क्या सीखना है? जीवन। कई लोग बोलते जीवन मरण भगवान के हाथ में है। अरे भाई, भगवान तो सैंक्शन कर रहे हैं, बनाए तो तुम हो, तुम्हारे कर्म से। इसलिए भगवान ये कार्तिक महीना बचा के रखें। और इसकी इसकी क्यों भगवान इस महीने में ज़्यादा दयालु है सबके प्रति? क्योंकि ये महीना की अधिष्ठात्री, हर महीने के एक अधिष्ठाता देव होते हैं, अधिष्ठात्री देवी होती है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी माता है। माता क्या है? पिता से ज़्यादा दयालु होती है। पिता ज़्यादा दयालु है कि माता ज़्यादा दयालु है? आप में से कितने लोगों को आपके पिता ने मारा, पिताजी ने मारा? कभी कभी तो पिताजी ने धोया मस्त रख रख के। माताओं को भी मारा, हर एक। माताओं को जनरली पिता लोग नहीं मारते। और आप में से कितने लोगों को माता ने मारा? माताओं ने मारा अपनी अपनी। माताओं को कब मारा? मतलब माताओं ने कब मारा है ऐसा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप में से। अच्छा, अभी ये प्रश्न पूछता हूँ, आप में से ऐसा कौन, किनको लगता है कि उनकी माता ने उनको ज़्यादा मारा उनके पिता से? अच्छा, और आप में से किनको लगता है आपके पिताजी ने ज़्यादा मारा आपको आपकी माताजी से? तो भी कम है ये, पिता वाले कम बोल रहे हैं, माता वाले ज़्यादा है। हाँ हाँ। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ज़्यादा प्रेम कौन करता है, माता की पिता? हैं? दोनों दोनों करते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन करता है? अगर थोड़ा वो करे तो कौन करता है? हैं? पिता की माता? कौन करता है? अरे बताइए। नहीं, दोनों बराबर, लेकिन फिर भी किसी एक का ज़्यादा होता है ना टच। ऐसा बोल रहा हूँ मैं, किसी एक का ज़्यादा टच होता है हमारे जीवन में। हर एक के उसमें अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, पर फिर भी इन जनरल देखा जाए तो किसका ज़्यादा होता है? हाँ हाँ, ऑफकोर्स दोनों प्रेम है, नो डाउट। ऐसे ही कई बार हमको कष्ट आता है ना, तो हमको लगता है क्या, अरे भगवान हमसे नफरत करते हैं, कष्ट दे दिया। माता पिता कष्ट देते हैं जीवन में, क्यों देते हैं? कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। अरे बेटा, भगवान क्यों कष्ट देते हैं? कुछ बताने के लिए भाई, इंडिकेशन है, अभी तो भक्ति कर ले। नहीं नहीं, मेरा जीवन मस्त है, मेरा। कई लोग बोलते हैं हमने हमारा व्यापार सेट कर लिया। अबे भाई, तुमने व्यापार सेट कर लिया, घर सेट, खुद को कब सेट करोगे? खुद को सेट करना भूल गए, सबका ध्यान है। बच्चों के लिए सब बढ़िया कर दिया व्यवस्था प्रभु जी, फ्लैट ले दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। अबे खुशी से मरेगा? फिर से जीवन मिलेगा, फिर खुशी होगी उसको। सोचो हम क्या, किस में जी रहे हैं? अविद्या में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमने ये वो नहीं किया। हम अभी बहुत, आप में से कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा? जरा हाथ उठाए, रामचरितमानस पढ़ा कितने लोगों ने? अरे बाप रे, मेरे को लगा रामचरितमानस तो पढ़ा होगा। वो भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? उसमें कथा है। आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ा? अपने इधर तो ऐसा सुना है कि ज़्यादा रामचरितमानस पढ़ते हैं लोग। हाँ, तो अभी ये जो कार्तिक महीना आ रहा है, इसमें ऐसा बोलते हैं, अगर गीता भागवत का एक भी श्लोक आपने पढ़ा, पूरी पढ़ने का फल। इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही पढ़ना है, एक ही पढ़ेंगे प्रभु जी सब हो गया ना, ऐसा नहीं है। हमारा गाड़ी क्या है, हम सब मिनिमम पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? जिसमें कष्ट होता है वो मिनिमम पकड़ते हैं, और जिसमें लगता है फ़ायदा है, खाने वाली चीज़ अच्छी लगती है, तो क्या बोलते हैं, सबके लिए उतना है। तो वो पूछता है हमारे भक्त, थोड़ा और मिलेगा क्या प्रभु जी? और है क्या? थोड़ा है प्रभु जी, और भक्तों के लिए। अच्छा, फिर भी उधर नज़र गड़ी रहती है उसकी। हाँ, जैसे ही मेरा, क्योंकि उसको पता है, उसमें इंटरेस्ट है, उसका क्या है, भक्ति में रुचि नहीं है अपना, भक्ति में। अरे भगवान रेसिप्रोकेट ही नहीं करते यार, ऐसा लगता है भगवान क्या है, कष्ट ही है जीवन में। भाई क्यों कष्ट है? ये पूरा पिक्चर आज हमने खोल के रखा है। अब जितने लोगों को निकलना है, ये आया है कार्तिक 7 तारीख से, रोज़ करिए दीपदान, भगवान को दिया दिखाइए। हाँ, और ऑफर करिए। कैसे करना चाहिए? भगवान एक, क्या इधर अपने पास नहीं, दामोदर जी किधर है? वो रहे नहीं, वो नहीं, इधर किधर, दामोदर जी नहीं है अपने पास।
हाँ, तो एनीवे, तो भगवान का एक दामोदर स्वरूप है जिनको यशोदा माता ने रस्से से बांधा है। वैसे भी बंध नहीं रहे थे वो, तो कोई मजाक है क्या भगवान को बांधना। तो जब देखा उन्होंने, क्या देखा, माता यशोदा दौड़ रही है, पसीने से तर हो गई है। क्या हो गई है? तो हम भगवान बोले अभी कृपा करके बंध जाता हूँ, माता है लेकिन ठीक है बंध जाता हूँ। अरे सोचो, उनकी माता जो उनको इतनी प्रिय है, उनको इतना थकाए, अपन किस खेत की गाजर मूली भाई, ऐसे दे देंगे? बोले हाँ कष्ट से निवारण, हाँ ले ले ले, भक्ति चाहिए, हाँ ले ले, ऐसे दे देंगे? माता तो को नहीं बांधने दिए भैया, वो आपको कैसे बांधने देंगे? लेकिन हम नहीं नहीं प्रभु जी। तो जितना जिस जो व्यक्ति राग और द्वेष के चक्कर में है, बस ये अगला जन्म का तैयारी चालू कर दिया उसने, अगला जन्म का तैयारी चालू कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति राग द्वेष छोड़ के थोड़ा गीता पढ़ता है, शास्त्र अध्ययन करता है, ठीक से थोड़ा आगे बढ़ता है, उसने क्या कर दिया है, उसने मरने की तैयारी चालू कर दिया है। दो तरह की तैयारी कर रहे हैं लोग, एक अगले जन्म की और एक मरने की। जो मरेगा वो जन्म नहीं लेगा। इसलिए जिसने आर्ट ऑफ डाइंग सीखा शास्त्र के हिसाब से, उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर कोई कष्ट नहीं, फिर कोई दुख नहीं, वही तो चाहिए था। इसलिए कार्तिक महीना बहुत विशेष है। इसमें दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है, इसमें भगवान को दीप दिखाया जाता है। हाँ, और उसका सीक्वेंस क्या है, चरण में 4 बार, 1 2 3 4, फिर 2 कहाँ पर, 2 बार नाभि पे, और ऊपर मुखारविंद पर 3 बार, और फिर पूरे बॉडी पर पूरा जो भगवान का विग्रह है उनको 7 बार, ऐसा ही दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें विशेष रूप से राधा दामोदर जी छोटे से भगवान, और श्रीमती क्या बोलते हैं, यशोदा मैया के साथ, यशोदा दामोदर इन जनरल, यशोदा मैया बांध रही है जिनको उखल से बांधी है, वो वाला स्वरूप जो है उसमें, हाँ ये ऐसा स्वरूप रहता है, देखिए ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा स्वरूप है भगवान का जो उखल से यशोदा माई बांधी। हाँ, तो इनको चरण में 4 बार, नाभि के ऊपर 2 बार, मुख पर 3 बार, और 7 बार शरीर पर, पूरे शरीर पर, ऐसा करके दीपक दिखाना चाहिए। हाँ, और बहुत महिमा है कार्तिक महीने का। अभी तो चालू नहीं हुआ, उसके पहले बता रहे हैं क्या करना है। पर पहले सबसे इम्पोर्टेंट है भूख, आपकी करने की इच्छा होना चाहिए। देखो कोई कितना ही प्रवचन में अगर आपको वो रुचि नहीं आ रहा है ना, आप अगर आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं है ना, तो ऐसा है आप सुनोगे लेकिन अनसुना कर दोगे। जैसे कई बार होता है, हाँ, मान लो आपको जैसे पैसे की बात आती है तो क्या होता है, कितना, अगर नहीं सुन पाए तो क्या बोलते, कितना कितना देंगे, गवर्नमेंट कितना दे रही सबको, अच्छा, क्योंकि क्या है उधर हमको लग रहा है कुछ तो इम्पोर्टेंट है। अरे कथा में सुन लिया, नहीं समझ में, उदासीन। आप में से जितने लोग भैया अभी यात्रा जाने वाले हैं, उन सबके लिए भी एक और सत्र देना है मुझे, वो हम ऑनलाइन जूम पर लेंगे। 10 धाम अपराध, जब आप धाम में जा रहे हो, भक्ति बढ़ाने के लिए जा रहे हो, है ना, तो उधर लेकिन समझना पड़ता है कुछ अपराध भी होते हैं, तो उनसे बचना भी जरूरी है। वो धाम अपराध जब तक जाने के नहीं तब तक तो फिर करते हैं। देखो क्या है, वृंदावन कोई साइट सीइंग के लिए नहीं है। वृंदावन या भगवान के जो विशेष धाम हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ क्या है, टूरिस्ट प्लेस है क्या कोई पास में बढ़िया सा? नहीं, टूरिस्ट मतलब जैसे थोड़ा नेचर जैसा ऐसा कुछ लगता है, अच्छा देखने के लिए जाते हैं लोग। साइट सीइंग के लिए, दृश्य का अवलोकन करने के लिए कुछ अच्छा है यहाँ पर, ये देखने के लिए नहीं जाते हैं। क्यों जाते हैं? भक्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान वहाँ पर कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। भगवान कभी वृंदावन एक कदम बाहर नहीं रखते हैं, हमेशा वृंदावन में। पर हमको दिखते नहीं है क्योंकि हमारा शुद्ध हृदय नहीं है, इसलिए देख नहीं पाते। पर जाके कम से कम याचना करते हैं, भगवान कम से कम आपके धाम बार बार बुलाओ, हाँ, और मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। हम क्या हैं, हम लेना बैंक है। लेना बैंक क्या करती है, लेती रहती है, और देना बैंक है भगवान। ऐसे यूज़ करते हैं कि लोग, भगवान मेरी ये इच्छा ये पूरी कर दो, ये इच्छा ये पूरी कर दो, इच्छा। पर आप में से कितने लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं? प्रश्न ये आता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, मैं कैसे प्रसन्न हूँ। लेकिन एक भक्ति योगी क्या चाहता है,
भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। भाई आप अगर किसी को प्रेम करो तो क्या करोगे? अपनी इच्छाएं थोपोगे कि उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ, भौतिक जगत में क्या होता है, हम बोलते हैं आई लव यू, ऐसा करो वैसा करो, ये शोषण है। क्या है? तो भौतिक जगत में लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं प्रेम के नाम पे। भाई अरे मैं आपका ये हूँ, अरे अरे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा, शोषण मारते हैं। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, भक्ति नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस का मतलब क्या है? मैं आपको इतना दे रहा हूँ, इतना दान दे रहा हूँ, मेरे को इसका डबल चाहिए, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, ऐसा। ये बिजनेस है, ये भक्ति नहीं है। तो लोग कई जगह, कई बार वृंदावन जाते हैं, फोटो खींचने के, खिंच खिंच ऐसा करता है, खिंच खिंच, क्या आवाज आता है ना, बंदर लेता है खिंच। कभी फोन, इधर फोन भी बंदर ले जाता है। क्यों ले जाता है? बताने के लिए, अबे भाई तू वृंदावन आया ये करने के लिए आए? हम उसको बोलते हैं भाई दे दे फ्रूटी, दे दे फ्रूटी से दे देता है। उधर बंदर बहुत अच्छे हैं, ले लेते हैं आपका सामान, पर्स ले लेते हैं। बोले भाई इधर धाम में आए, आसक्ति लेके आए, छोड़ के आना था बेवकूफ। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास के आके क्या लेगा बंदर? बताओ, कुछ लेगा? है ही नहीं कुछ, क्या लेगा? और जिसके पास है उसके पास से क्या बताने के लिए? वे धाम आया है, ये सब लेके आए, ये तो छोड़ के आए। कई लोग उधर गर्मी लगता है तो कैप पहनते हैं, वो बंदर कैप ही उठा ले जाता है। हाँ, कई लोग अलग अलग चीज़ें, कई लोगों का बीट बैग ले जाते हैं, तो बोलते प्रभु जी देखो ये तो माला था, इसको क्यों ले गए? तो बताने के लिए कि तू ढंग से नहीं कर रहा है, ढंग से कर, बहुत अपराध मारा है बोले तूने नाम पे, ये माला बोले वो कर दिया तूने। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि ये कार्तिक आ रहा है, इसको फुल यूटिलाइज करिए। हाँ, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ के स्नान करिए, स्नान करके भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का बोला गया है, पर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। जिसने पढ़ लिया। लेकिन आपको पता है एक श्लोक आता है, शिव जी बोलते हैं, बोलते हैं कि 1000 विष्णु, भगवान विष्णु के नाम के बराबर एक राम नाम। क्या? 1000 भगवान विष्णु के नाम के बराबर एक राम नाम। तो कोई 1000 सहस्त्र विष्णु नाम ले, उसकी जगह बढ़िया है एक राम नाम। और एक और जगह श्लोक आता है, उसने बोला है कि 3 भगवान राम के नाम के बराबर एक कृष्ण नाम। तो हम क्या करते हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। इसमें कितनी बार कौन है? 4 बार कृष्ण नाम आया एक मंत्र में, और 4 बार राम नाम आया एक मंत्र में। ऐसा एक माला 108, कितना हो गया? 108 × 4, एक माला। हाँ, 1728 टोटल नाम आ गया हरे कृष्ण, सबका मिला के सारा नाम है ना। हरे हरे भी कौन है? भगवान की शक्ति शक्तिमान दोनों साथ में। अभी दिवाली आ रहा है, लोग क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा क्या करते हैं लोग दिवाली पे? क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा। आपको पता है लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिलता है वृंदावन में, मालूम? नो एंट्री। बताओ, वृंदावन में एंट्री नहीं मिलता, बोले नॉट एलिजिबल। बाद में फिर करते हैं। तो बेसिकली जो इस कार्तिक में व्रत का पालन करता है, इसलिए क्या करना चाहिए? अभी समय है, आज 5 तारीख है, कल 6-7 तारीख, अभी हमको टाइम मिल गया, 1-2 दिन पहले हम चर्चा कर पा रहे हैं बात क्या करने का। इसलिए कुछ वॉव लेने का, सुबह जल्दी उठने का। हाँ, एक दिन में तो सब नहीं बदलेगा, सही बात है, लेकिन कम से कम कहीं से तो शुरू करें। हरिनाम सबसे इम्पोर्टेंट है, हरिनाम जप का चालू करो। 1 माला, 2 माला, 4 माला। एक माला करने में ज़्यादा से तो 10 मिनट लगता है, 7-8 मिनट में जनरल सबका हो जाता है। हाँ, जप करने का और शास्त्र अध्ययन करने का। एक श्लोक पढ़ेंगे भागवत का, कितना पूरा श्लोक, सारे पुराण पढ़ने का फल मिलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। गीता, भागवत आदि ग्रंथ हो गए। और श्रवण करने का लाभ, श्रवण करना चाहिए कथा ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग रोज़ हर दिन
सुबह 7 से 7:30 श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन करते हैं, ऑनलाइन रहता है। ये नहीं वो कम से कम सप्ताह में एक बार तो आके सुने कथा। हाँ, और भी अलग अलग दिन कभी एकादशी होता है तो उसमें भी कीर्तन या सब संकीर्तन करते हैं। ये सब भगवान ये सब क्यों दिए, प्रभुपाद जी क्यों दिए ये सब? ये इसीलिए दिए, ये जब देखे प्रभुपाद यार ये दुनिया के लोग कितनी समस्या है, इनको कुछ पता नहीं है। अब इसका रुचि नहीं हरिनाम करने में, कम से कम कीर्तन में, भाई कीर्तन में रुचि आएगा। और किसी चीज़ में रुचि नहीं तो बाद में प्रसाद है, कुछ मज़ा आए नहीं आए ये तो ज़रूरत है इसकी, ये तो खाएगा। सो खाते खाते शुद्धिकरण होगा, हरिनाम लेगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, प्रसाद खा खा के कुछ तो करेगा। अगर हम भी बिजनेस ओरिएंटेड हो जाए, भाई जो माला करेगा उसको अलाउ करें तो हो गया कल्याण। नए लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, उसका कोई लोग क्या बोलते हैं, एडवांटेज लेते हैं। आते हैं सब करते लेकिन माला नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस ऐसा है कि आ रहे हैं खाने के लिए आ रहे हैं, फिर भी नहीं रोक रहे। क्यों? ऐसा विश्वास है कि चलो आज नहीं तो कल एक दिन तो करेगा। अभी कुछ लोग इधर बैठ के भी बात करते हैं, अभी भी लगे हुए हैं पर ठीक है यार, चलो आज नहीं तो कल सीखेगा, सुधरेगा, समझेगा, कुछ तो करेगा। इस भावना से प्रभुपाद जी इतना परेशान क्यों हुए कि वैष्णव पर दुखी होते। देखिए ये दुनिया में कितना कष्ट में है लोग, इनका उद्धार सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, कलयुग में सिर्फ हरिनाम उद्धार करेगा। हरिनाम, लेकिन नाम करते रहने के लिए शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है, और सुनना पढ़ना बहुत जरूरी, नहीं तो नाम नहीं ले पाता लंबा व्यक्ति। भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है, भक्तों के संग में आएगा, संग करेगा, उसको प्रेरणा मिलेगा। ये भक्त कितना अच्छा माला करते, देखो आप कभी अकेले माला करो और किसी भक्त के साथ माला करो, और विशेष रूप से उस भक्त के साथ माला करो जो काफ़ी समय से माला कर रहा है, वो देखना क्या माला करते हो। एकदम हमको तो नींद मारेंगे, इधर उधर ध्यान बैठेगा, एकदम लगे रहते हैं। तो इसलिए कार्तिक का वेस्ट मत करिए, इसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करिए। तो इसलिए सुबह उठने का, जल्दी उठने का, स्नान करने का, हरिनाम करने का, आपका बिजनेस से करो, मना कौन कर रहा है भाई? कभी मना किया कि बिजनेस मत करो, आपका स्टडी मत करो? करो, बिल्कुल करो, लेकिन जीवन का उद्देश्य समझो। ऐसे ही नहीं आए अपन कुत्ते बिल्ली जैसे जी के मर जाने के लिए नहीं आए हैं। कुछ भी ये भी वो भी सब फालतू का बकवास, सब कुछ अर्थ नहीं है इसका। क्या निकलेगा एट द एंड? रिजल्ट हाथ में क्या आएगा आपका? फिर जन्म आएगा, फिर दुख आएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा। अब तो कभी तो निकलें इससे। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। चक्र है, चक्र में क्या होता है? साइकिल देगा, चलता रहता है। चक्र मतलब जिसका शुरुआत और एंड सेम होता है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु चलता रहेगा। क्या करना है? निकलना है, इसको तोड़ना है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को तोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था खड़ा की। भाई निकलने के लिए कितने लोग हैं, फंसाने के लिए सब है। क्या फंसाने के लिए? एक संस्था है, नाम नहीं लूँगा, और हर सप्ताह में एक दिन 1 घंटे का कीर्तन करते हैं, सब भजन गाते हैं, अलग अलग तरह के भजन गाते हैं, हो गया, बाकी जो करना है करो। तो 1 घंटा भजन करेगा, बाकी दिन कुछ भी करेगा, कोई नियम कायदे कुछ नहीं करेगा, हो जाएगा। हाँ, ऐसी कई सारी संस्थाएं अलग अलग चीज़ों में लगे हुए हैं। योग सिखाएंगे तो कहीं क्या बोलते हैं अलग अलग सिद्धांत, तो कहीं कोई कुछ, तो कभी कोई कुछ, बहुत सारा है। पर कितने लोग जीवन का उद्देश्य क्या है उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं? कितने लोग बेसिकली भगवान से प्रेम करने का सिखा रहे हैं? रूपा जी ने वो संस्था खड़ा किया। एक ही उद्देश्य है, भाई आपका भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, आपका भगवान से संबंध कैसे बढ़े, दैट्स ऑल। इसलिए भूख पैदा करना पड़ेगा। कैसे आएगी भूख? श्रवण की भूख, नाम की भूख कैसे आएगी? ऐसे भक्तों का संग करके जिनके पास वो भूख है। भक्ति इज कंटेजियस, जिनके साथ रहोगे वैसी होती है। संग कैसे कोई व्यक्ति क्या बनता है? जिसके साथ रहता है वैसा। अगर आपका संग निठल्लों का है, लुच्छो लफंगों का है, आप भी वही होगे पक्का। क्या? अगर आपका संग शराबी का है, आप भी क्या हो?
लेकिन अगर आपका संग भक्त का है तो आप बनोगे भक्त। हाँ, बेसिकली एक्चुअली क्यों हम किसी को डिस्टर्ब करें? जिसको जो करना है करे, है कि नहीं? क्या किसी को हम क्यों डिस्टर्ब, बारिश आ रहा है क्या? नहीं ना, किसी को क्यों डिस्टर्ब करें अपन, है ना? कई बार सोचते हैं अरे प्रभु जी क्या बुलाना है, उसको करने दो ना जो करना है। भैया ऐसा है, कोई व्यक्ति बैठा है सो रहा है और उसकी ट्रेन निकल रही है, क्या करना चाहिए? है ना? तो ऐसे जिसका जीवन जा रहा है, आप देख रहे हो एक एक दिन गया है इसका, फिर एक दिन गया, फिर एक दिन गया, अरे सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खाता है, बीड़ी गुटखा खाता है। भगवान, भगवान के भक्ति के नाम पे क्या करता है? बस थोड़ा बहुत दिखावा, थोड़ा थोड़ा कुछ तो सही जगह पर बताएं, भाई तू इधर आ, कम से कम कुछ तो कर। क्यों जीवन वेस्ट कर रहा है? क्यों व्यर्थ? इससे कुछ नहीं मिलेगा। नाम लो। तो इसलिए कार्तिक का महिमा है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करिए। तो इसलिए हम कुछ बातें बोल रहे थे कि जो लोग वृंदावन यात्रा है उनके लिए एक अलग मीटिंग सैटरडे 6 तारीख को हम लोग करते हैं शाम को, कल परसों, कल है, कल ही करना पड़ेगा, रात में या शाम को एक आधे घंटे 1 घंटे का रहेगा वो। उसमें आप क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, कैसे वहाँ पर आपको बिहेव करना है। देखो आप अकेले जाते हो तो अकेले तो चले जाओ, कुछ समझेगा नहीं कहाँ पर क्या हुआ। जब आप संग में हो भक्तों के, आपको आपको हो सकता है इतना अच्छा लगे पहली बार, लेकिन और धाम में ऐसा हम मजा करने के लिए नहीं जा रहे, भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहे, तो हो सकता है उधर थोड़ा सा कष्ट हो, ऐसा समझना ये कष्ट तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कष्ट हो, ऐसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कष्ट हो तो बताने का भी, अरे ऐसा नहीं प्रभु जी आपने बोला कष्ट होगा जितना भी वो चलेगा, ऐसा नहीं बताने का ही। कुछ इश्यू है तो बहुत उसको जितना मैनेजमेंट हम अच्छे से कर पाएंगे बिल्कुल करेंगे, जितना अच्छे से आपको धाम दर्शन, धाम का महिमा ये सब सुनने को मिले, जानने को मिले, समझ में आए, ये सब के लिए जाते हैं हम लोग। धाम धाम जाते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए, अपराध करने के लिए नहीं, या ये सब चीज़ों के लिए नहीं। बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में फैक्ट। आजकल क्या है, वृंदावन बहुत सहज हो गया है, कोई भी चला जाता है उसको लगता है ये मैं वृंदावन हो आया, मैं देख लिया भगवान कहाँ पैदा हुए थे, मैं देख लिया यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये लीला है, वहाँ ये हुआ, ये हुआ, देख लिया, बहुत अच्छा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर कुछ नहीं देखा उसने। क्योंकि धाम का दर्शन आँख से नहीं, धाम का दर्शन कान से होता है। धाम जाने का, वहाँ साधु संग करने का, साधु संग नहीं किया, क्या धाम दर्शन किया आपने? कुछ नहीं। इसलिए अब जब भक्तों के संग में जाओगे तो पता लगेगा वृंदावन का महिमा क्या है, वृंदावन कहते किसको है आपको पता लगेगा तब। हाँ, शुद्ध भक्तों के संग में आपको पता लगेगा भक्ति क्या होती है। अरे अपन जो कर रहे क्या है यार, कुछ नहीं है, क्या चल रहा है हमारे जीवन में, टाइम निकल रहा है बस, इतनी बढ़ रही, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है क्या, दुख को सहने का, दुख से निकलने का, दुख का निवारण हो रहा है, दुख का हानि हो पा रहा है क्या? एनीवे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, समय काफ़ी हो गया तो विल एंड हियर। तो लेकिन मैं ये बोल रहा था, लास्ट अनाउंसमेंट्स कुछ कर रहा था कि एक तो सुबह आप जल्दी उठिए, और हम लोग ऑनलाइन जपा भी चालू कर रहे हैं। उसमें आप जितना भी माला करते हैं, संघ में आप अकेले करते हो ना, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ आप अकेले कर रहे हो, और भले आपको ऑनलाइन संघ है, आपका देखना जपा उससे बहुत सुधर जाएगा। क्योंकि हमने इसके पहले चर्चा किया था, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल स्थानीय साधु संग। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा